कोरोना की सिचुएशन में किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए आपके घर पे कुछ चीजें जरूर होनी चाहिए। नंबर 1, थर्मोमीटर, कीमत 300 रुपए के करीब, जिसमें बॉडी का टेम्परेचर नापने पर 37 डिग्री सेल्सियस के करीब आना चाहिए। नंबर 2, ऑक्सीमीटर, कीमत 1500 रुपए के करीब, जिसमें आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल 95 या उससे ऊपर होना चाहिए। नंबर 3, स्टीमर, कीमत 400 रुपए, जिससे आपके फेफड़ों को रिलैक्सेशन मिलेगा। नंबर 4, पैरासीटामोल की दवाई 650 mg की लेनी है, जिसकी कीमत 20 रुपए के करीब होगी। गाइस, इसके अलावा दिन में 2 या 3 बार आप गर्म पानी पीजिए और उसके अलावा अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए 1 चम्मच अदरक के रस में आधा चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच शहद बनाकर उसे जरूर लें। एक बार एक अमीर आदमी को एक बूढ़ा आदमी सर्दी में सड़क पे बिना कोट के बैठे दिखा, तो उस अमीर आदमी ने बूढ़े आदमी से पूछा कि क्या आपको ठंड नहीं लग रही, आपने तो कोट भी नहीं पहना है। तो उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि कोट मेरे पास नहीं है और इस सर्दी का मैं आदी हो चुका हूं। तो फिर उस अमीर आदमी ने कहा कि आप रुकिए, मैं घर जाता हूं और आपके लिए कोट लेके आता हूं। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं आपका इंतजार करूंगा। फिर वो अमीर आदमी घर गया, लेकिन घर के काम में व्यस्त हो गया और उसके बाद वो भूल गया। जब सुबह उठा तो उस बूढ़े आदमी की उसे याद आई, पर तब तक वो बूढ़ा आदमी सर्दी के मारे अपनी जान गंवा चुका था। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने उस अमीर आदमी के लिए एक खत छोड़ा था। उस खत में लिखा था कि जब तक मेरे पास गर्म कपड़े नहीं थे, मेरे पास सहन करने की क्षमता थी, शक्ति थी, लेकिन जब आपने मुझे गर्म कपड़े देने का वादा किया, मैं उस वादे से जुड़ गया और मेरी सहन करने की शक्ति खत्म हो गई। इस स्टोरी से आपने क्या सीखा, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हम लोग भावात्मक तरीके से कई बार इंग्लिश को गलत बोलते हैं। कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। जैसे कि अगर किसी की शादी की सालगिरह है तो उसे मैरिज एनिवर्सरी नहीं कहते, उसे वेडिंग एनिवर्सरी कहते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी चीज को फिर से इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे सेकंड हैंड नहीं कहते, उसे यूज्ड कहते हैं। इसी तरह से अगर कोई मर जाता है तो उसे डाइड नहीं कहते, उसे पास्ड अवे कहते हैं। इसी तरह से अगर कोई गरीब है तो उसे पुअर नहीं कहते, उसे अंडर प्रिविलेज्ड कहते हैं। और फाइनली अगर कोई मोटा है तो उसे फैट नहीं कहते, उसे फुल फिगर्ड कहते हैं। गाइस, आपको इंग्लिश की ये नॉलेज कैसी लगी, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इंडिया में जब भी किसी के पास पैसे होते हैं या फिर उनकी जेब अलाउ करती है तो वो अपनी पसंदीदा गाड़ी खरीदने के लिए शोरूम पहुंच जाते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि इस गाड़ी को पार्क करने के लिए उनके पास पार्किंग प्लेस है या नहीं, ना ही शोरूम वाले पूछते हैं। लेकिन ये इंडिया में होता है, जापान में नहीं। गाइस, जापान में अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो आपको पहले स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचकर पार्किंग के दस्तावेज जमा कराने पड़ेंगे। उसके बाद पुलिस वाले आपको पार्किंग स्पेस सर्टिफिकेट देंगे और उसके बाद ही आप गाड़ी खरीद पाओगे। गाइस, क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में भी ऐसा कुछ होना चाहिए? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, बुक्स एक इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पूरी ही दुनिया की सबसे महंगी बुक कौन सी है तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको इसका जवाब देता हूं। उस महंगी बुक का नाम है द कोडेक्स ऑफ लिसेस्टर, जिसे बिल गेट्स ने 1994 में लगभग $30.8 मिलियन से खरीदा था, यानी कि 200 करोड़ रुपए के लगभग इसको खरीदा था। लेकिन आज के टाइम पे अगर इन्फ्लेशन जोड़ दिया जाए तो उसकी कीमत $53 मिलियन के करीब है। इस बुक को लियोनार्डो द विंसी ने खुद ने लिखा था। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बेचना एक आर्ट है। आप जितने अलग तरीके से अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन करेंगे, आपका प्रोडक्ट उतनी तेजी से लोगों के दिमाग में चढ़ने लगेगा और आपकी सेल्स भी बढ़ने लगेंगी। और कुछ ऐसा ही किया रेड बुल ने। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि एक बार रेड बुल ने अपनी एनर्जी ड्रिंक लंदन में लॉन्च की और उसके लिए सबसे पहले उन्होंने ट्रेडिशनल विज्ञापन किए, जैसे कि टीवी और रेडियो पे ऐड देना। लेकिन उसका लोगों के दिमाग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और सेल्स भी नहीं बढ़ रहे थे। फिर रेड बुल वालों ने लगाया दिमाग। उन्होंने रेड बुल के खाली केन्स लिए और लंदन की सड़कों पे और डस्टबिन में डलवा दिए। अब जैसे लोग बाहर निकले और उन्होंने वो केन्स देखे तो लोगों को लगा कि ये ड्रिंक बहुत बिकती है और उसके बाद उन्होंने रेड बुल को खरीदना शुरू किया और पीना शुरू कर दिया, जिससे रेड बुल की सेल्स अचानक से बढ़ गई। गाइस, कितना गजब का दिमाग लगाया ना। आपको ये आइडिया कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में।